6 मई 2013 मोहाली स्टेडियम आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच। पंजाब को जीत के लिए चाहिए थे 191 रन्स। पंजाब के 10 ओवर्स में ही 68 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। यहां से पंजाब को जीतना नामुमकिन था, लेकिन ऐसे समय में पिच पे उतरे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड मिलर। आरसीबी के बॉलर्स ने सोचा कि इन्हें भी आउट कर देंगे, लेकिन जो खिलाड़ी पूरे विश्वास से उतरता है ना, उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। ऐसे ही किया मिलर ने। आते ही गेंद को ऑडियंस तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 8 चौके और 6 छक्कों से 38 गेंदों में 265 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 101 रन बनाए थे और 2 ओवर रहते ही मैच को सिंगल हैंडेडली फिनिश कर दिया था। उस इनिंग से मिलर ने आईपीएल में एक पहचान बना ली थी और उन्हें सब किलर मिलर कहकर बुलाने लगे थे। और 2013-14-15 सीजन्स में मिलर ने पंजाब के लिए शानदार प्रदर्शन किया और 2016 में उन्हें कैप्टनसी करने का मौका भी दिया गया था। लेकिन वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता है। मिलर की किस्मत में भी ऐसे ही हुआ था। उन्हें बीच सीजन में ही कैप्टनसी से निकाला गया था। उनका सीजन में प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था। यहाँ से मिलर बुरे वक्त को फेस करना शुरू कर दिए थे। परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा था। आखिर में पंजाब ने उन्हें 2019 में टीम से रिलीज कर दिया था। डेविड मिलर का पूरा नाम डेविड एंड्रू मिलर है। उनका जन्म 10 जून 1989 को पीटर मैरिजबर्ग, नाटल प्रोविंस, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता का नाम एंड्रू मिलर है। वो एक क्लब क्रिकेटर हैं। डेविड मिलर की फैमिली में पूरे 5 लोग रहते हैं। डेविड मिलर अपनी स्कूलिंग मैरिजबर्ग कॉलेज से की थी। वो 11 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जैसे कि उनके पिता क्लब लेवल क्रिकेटर थे, इन्हें अच्छी तरह मोटिवेट और गाइड करने लगे थे। इससे क्रिकेट की ओर मिलर का इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा था। जब पिता मोटिवेट करने लगे तो इससे बड़ी चीज़ कौन सी होगी। वो अपने कॉलेज डेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लब लेवल मैचेस खेलने लगे थे और अपनी बैटिंग में दम दिखाने लगे थे। बैटिंग के साथ साथ शानदार फील्डिंग भी करने लग गए थे। क्लब में दमदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें 2007 में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया था। वो डॉल्फिन्स टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लग गए थे, लेकिन किस्मत का साथ उन्हें नहीं मिला। वो 8 मैचेस में सिर्फ 109 रन ही बना पाए और उनकी टीम 50 प्लेस पर रह गई थी। उसी साल उन्होंने सुपर स्पोर्ट्स सीरीज के फाइनल्स में डेब्यू किया था और मेड इन फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी बनाई थी। लगातार प्रैक्टिस और मेहनत के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका ए टीम में जगह मिली थी। उन्हें बांग्लादेश ए टीम के साथ सीरीज में शामिल कर दिया गया था। जो मेहनत वो करते आए थे, उसकी कामयाबी उन्हें ए सीरीज में मिली थी। वो सीरीज के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे। 5 मैचेस में उन्होंने 195 रन बनाए थे। जितनी कड़ी मेहनत उतनी अच्छी सफलता। अब इनका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल तक पहुंच गया था। इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस सेलेक्टर्स की नज़रों तक चले गई थी। टैलेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ इंसान के अंदर हो तो किसी भी चीज़ को हासिल करने में देर नहीं लगती। मिलर की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था। साउथ अफ्रीका एक टफ टाइम से गुजरी थी। वो 2010 वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल्स पहुंचने से चूक गए थे, इसीलिए सेलेक्टर्स की नज़र नए चेहरों पर थी। उन्हीं में से एक थे मिलर। 20 मई 2010 में उन्हें वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 में डेब्यू करने का मौका मिला था। साउथ अफ्रीका 13 ओवर में 59 पर 5 थे। तब पिच पे उतरे मिलर और अपने टैलेंट को सभी ऑडियंस के सामने पेश किया था। वो अपने तीसरे गेंद पर ही छक्का लगाए थे। उन्हें जिस दिन के मौके का इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी थी। वो अपनी टीम की जीत के लिए लड़ रहे थे और अपनी क्लास बैटिंग से उन्होंने 26 गेंदों में 33 रन बनाए और मैच को 6 से फिनिश किया था और अपनी टीम को जीत दिलवाई थी। तीसरे बॉल पे 6 लगाना और शानदार 6 से मैच को फिनिश करना उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था और ख़ुद को मोटिवेट करने में मदद हो गई थी। वो उनका ड्रीम डेब्यू मैच था। इसके बाद उसी महीने में इनका डेब्यू हुआ वही टीम वेस्टइंडीज़ के साथ। 22 मई 2010 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू हुआ था और इन्होंने फिनिशिंग के रूप में 16 गेंदों में 23 रन बनाए और वेस्टइंडीज़ के सामने 280 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। आगे चलकर इन्हें उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और ओडीआई मैचेस में टीम में शामिल कर दिया था और इन्होंने फिनिशिंग के रूप में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई में अपनी मेड इन हाफ सेंचुरी बनाई थी और अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद वो इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छी तरह अपने टैलेंट को प्रूव करने लगे थे और यॉर्कशायर के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी भी बनाई थी। ग्रेट टैलेंट और फिनिशिंग स्किल्स के कारण उन्हें 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए सीनियर्स को प्रायोरिटी थी और इन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। पर वो उदास और निराश नहीं हुए थे। आज नहीं तो कल समझकर कड़ी मेहनत करने लगे और आगे कई मौकों का सही इस्तेमाल किया और अच्छा प्रदर्शन करके सभी फैंस को इम्प्रेस भी किया था। 2015 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका मिलर को मिला था। 2015 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में अपनी मेड इन सेंचुरी बनाई थी। 76 और 4 से लेकर 262 फॉर 8 तक अपनी टीम का साथ दिया था और 133 बॉल्स में 130 रन बनाए थे। सेलेक्टर्स और सभी फैंस को खुश कर दिया था। अब आगे और भी मौके मिलने का एक इशारा उस पारी से उन्हें मिल गया था। 2011 वर्ल्ड कप में सिर्फ स्क्वाड में मौजूद थे, एक भी मौका नहीं मिला।
लेकिन अब 2015 वर्ल्ड कप में वो बेंच से लेकर पिच पे उतरने का मौका हासिल कर गए थे। फिर से वो 2015 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो गए थे। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में डेब्यू का मौका मिला था। साउथ अफ्रीका की 83 रन्स पे 4 विकेट्स गिर गए थे। तब पिच पे उतरे मिलर और अपनी शानदार पारी से उन्होंने 92 बॉल्स में नाबाद 138 रन्स बनाए। उसमें 7 फोर्स और 9 सिक्सेस भी लगाए थे। इनका साथ जेपी डुमनी ने भी दिया था। उन्होंने नाबाद 100 गेंदों में 115 रन बनाए थे और 50 विकेट पार्टनरशिप से वर्ल्ड कप में 256 रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। और मिलर वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी बन गए थे। पहले थे गैरी क्रिस्टन। एक मैच उनकी किस्मत बदल दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की किस्मत खराब थी। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीज में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। मिलर ने 6 मैचेस में करीब 64 के एवरेज से 324 रन्स बनाए थे, लेकिन उनकी और सबकी मेहनत पानी में चले गई थी और वर्ल्ड कप का सपना सपना ही रह गया था। इसके बाद उन्हें कई चांसेस मिले और कई बार इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए थे और अपनी मेहनत जारी रखी थी। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी। तीसरा ओडीआई मैच था। साउथ अफ्रीका के सामने 372 रन्स का टारगेट था। 2015 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से जीतना नामुमकिन लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में ही आशिम अमला की विकेट निकाली और साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक ऐसे खिलाड़ी को ढूंढा कि वो उनके मुश्किल वक्त में काम आए। वही थे डेविड मिलर। वो आए और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पसीना छुटवाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पारी में 10 फोर्स और 6 छक्कों के साथ 79 बॉल्स में नाबाद 118 रन्स बनाए और फेलुकोए के साथ अच्छी पार्टनरशिप खड़ी करी थी और ऑस्ट्रेलिया के हाथों से मैच को छीन लिया और सीरीज की तीसरी जीत हासिल कर ली थी। सीरीज को भी 3-0 से अपने नाम कर लिया था। वो क्रिकेट हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट टोटल चेजिंग था, जो कि साउथ अफ्रीका ने मिलर के शानदार प्रदर्शन से हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में अपनी मेडिन सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने सेंचुरी बनाने के लिए सिर्फ 35 बॉल्स ही खेले थे और अपने IPL के 38 बॉल्स के सेंचुरी रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ लिया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, वही हमें सक्सेस की तरफ बूस्ट करेगा। मिलर भी अपने आप पर बहुत विश्वास रखते थे और बिना डरे प्रदर्शन करने पिच पे उतरते थे। 2019 में साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज थी और मिलर को कैप्टनसी करने का मौका दिया गया था और उसी साल 2019 वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 6 मैचेस में सिर्फ 136 रन ही बना पाए थे। यहाँ से उन्हें टीम में मौके मिलना कम हो गया था और प्रदर्शन भी उतना खास नहीं कर रहे थे। कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन एक दिन किस्मत हमें नीचे ले आएगी। वैसे ही हुआ मिलर के साथ। 2019 IPL में पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया था और 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 3 करोड़ में लिए थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला था और RR ने भी उन्हें 2021 में रिलीज़ कर दिया था। मुश्किल की घड़ी आ गई थी, वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। अब समय आ गया था 2022 में का ऑक्शन का। 2 नई टीम्स ऐड हो गए थे। ऑक्शन में नाम आया डेविड मिलर का, लेकिन सब शांत थे। किसी ने भी उन्हें लेने में इंटरेस्ट नहीं बताया था। आखिरकार वो अनसोल्ड हो गए थे। एक समय था जब ग्राउंड में सब उन्हें किलर मिलर कहकर चैंट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी कहानी अनसोल्ड तक आ गई थी। लेकिन मिलर उदास नहीं थे, वो अपने आप पे भरोसा रखे हुए थे। ऑक्शन के एंड में अनसोल्ड प्लेयर्स में से मिलर को नई टीम गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ में खरीद लिया था और उन पर पूरा विश्वास कर बैठे थे। IPL शुरू हुआ था। गुजरात टाइटंस का पहला मैच था। गुजरात टाइटंस को टारगेट था 159 का। गुजरात टाइटंस के 4 विकेट चले गए थे और बैटिंग करने आए मिलर ने फिर से एक बार अपना फॉर्म वापस लाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 21 गेंदों में 30 रन बनाए और तिवाड़िया के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन गुजरात टाइटंस ने उस मैच को 5 विकेट से जीत लिया था। इस बार गुजरात टाइटंस का 6th मैच था। मिलर ने ऐसी पारी खेली थी जो कि सभी को 2013 IPL सीजन याद आ गया था। उन्होंने नाबाद 51 बॉल्स में 94 रन्स बनाए थे और अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिलवाई थी। हर किसी की लाइफ में बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता। एक ना एक दिन अपने टैलेंट और टाइम से उसे हटाना ही होगा। ऐसे ही किया मिलर ने भी। अपनी फॉर्म को वापस ला ली और पूरे IPL 2022 में शानदार प्रदर्शन किया। मिलर ने 16 मैचेस में 68.71 की एवरेज से 481 रन्स बनाए, जो कि गुजरात को टाइटल जीतने में बहुत ही मदद हो गई थी और अपने IPL करियर में ज़्यादा रन 2022 में ही वो बनाए थे। पहले 2013 में और 2014 में 418 और 446 रन्स बनाए थे। IPL 2023 में गुजरात टाइटंस इन्हें रिटेन करने को सोचेगी और रिलीज भी कर दिया तो दूसरे फ्रेंचाइज की नज़र उन पर ज़रूर होगी। मेहनत और भरोसा दोनों हो तो किसी भी चीज़ को हासिल करने में देर नहीं होगी। मिलर के लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था। जो खिलाड़ी अनसोल्ड होकर बाद में टीम में आना और शानदार प्रदर्शन करना एक जंग के बराबर है। इसीलिए कभी भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। सही वक्त पर सभी चीज़ हासिल होगी। मिलर ने आखिरकार 121 मंथ्स और 9 डेज के बाद पहला IPL ट्रॉफी जीत ली थी।
मिलर को अपनी लाइफ में और भी सक्सेस मिलना कहकर हम अपने दिल से दुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।